सुबह के 3 बजे थे जब वह आवाज फिर से शुरू हुई। लोहे के पहिए के घूमने की लयबद्ध खटखट, धागे का कसकर खींचना, सुई का कपड़े को चीरना। एक ऐसे घर में जहां कोई सिलाई नहीं करता था, एक ऐसे कमरे में जो 70 साल से बंद पड़ा था, एक पुरानी सिलाई मशीन बिल्कुल अकेले चल रही थी। और उसी जर्जर हवेली में कहीं एक नई दुल्हन सो रही थी, यह जाने बिना कि मशीन उसकी नाप पहले ही ले चुकी थी, एक ऐसे लिबास के लिए जिसे पहनना उसने कभी नहीं चुना होता। यह कहानी उसी धागे की है, और वह कहाँ ले गया उसकी। मीरा की शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे जब गाड़ी आखिरकार हाईवे से मुड़कर भैंवरगढ़ की टूटी सड़क पर आई। शाम के धुंधलके में जब हवेली उभरी तो उसके पति आकाश ने उसका हाथ थाम लिया। नकाशीदार बलुआ पत्थर की 3 मंजिलें, उसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी, और आंगन में पहरा देता एक सूखा नीम का पेड़। उसने खुद को समझाया कि यह बस लंबे सफर की थकान है, बस एक दुल्हन की घबराहट। वह गलत थी। अंदर हवेली में पुरानी अगरबत्ती और सीलन भरे पत्थर की गंध थी। आकाश की दादी, जिन्हें सब दादी सा कहते थे, सीढ़ियों के ऊपर इंतजार कर रही थीं, सफेद कपड़ों में लिपटी एक नन्ही सी औरत जिसकी आंखें टूटे शीशे जैसी तेज थीं। उन्होंने बिना मुस्कुराए देर तक मीरा को घूरा, फिर उसके माथे पर जरा सा सिंदूर लगा दिया। उस पहली रात अपने सोते हुए पति के पास लेटी मीरा को लगा जैसे खुद दीवारें उसे देख रही हों। सुबह आकाश ने उसे कमरा दर कमरा पूरी हवेली घुमाई, यहाँ तक कि वे एक तंग सीढ़ी तक पहुंचे जो घूमती हुई अंधेरे में ऊपर चली जाती थी। ऊपर एक भारी दरवाजा था जिस पर जंग खाया लोहे का ताला लगा था। वह कमरा बंद ही रहता है, दादीसा ने कहा, इतनी चुपके से पीछे आकर खड़ी हुई कि मीरा चौंक गई। वह डर जैसी लग रही थी। मीरा ने वादा किया, और बुढ़िया का पंजे जैसा हाथ आखिरकार ढीला पड़ गया। उस रात दिए बुझ जाने के बहुत देर बाद मीरा एक ऐसी आवाज से जाग उठी जिसे वह पहचान नहीं पाई। टक 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 टक, लगातार, मशीनी, सब्र भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ठीक उसके ऊपर से आ रही हो, घूमती सीढ़ियों के ऊपर वाले बंद कमरे से। उसने आकाश को हिलाया, पर वह बस कुछ बुदबुदाकर करवट बदलकर सो गया। उसके बाद छाई खामोशी में मीरा को यकीन था कि उसने अपने सिर के ऊपर फर्श पर नंगे पैरों के धीरे धीरे चलने की आहट सुनी। नाश्ते पर उसने वो आवाज बताई, और सिर्फ एक पल के लिए आकाश का चम्मच उसकी थाली के ऊपर ठहर गया। फिर उसने हंसकर बात टाल दी। ये पुराने घर बैठते और चरमराते रहते हैं, उसने कहा। बूतर छत के शहतीरों में घुस जाते हैं, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। फिर वे उठकर चली गईं। उनका अनछुआ खाना ठंडा होता रहा, और किसी ने फिर एक शब्द नहीं कहा। 3 दिन मीरा ने आज्ञा मानी, पर वह आवाज हर रात लौट आती, और जिज्ञासा उसके डर से भी तेज होती गई। चौथी दोपहर जब आकाश बाहर गया था और दादी सा सो रही थी, वह हाथ में एक मोमबत्ती लिए घूमती सीढ़ियां चढ़ गई। दिल धड़कते हुए मीरा ने मोमबत्ती उठाई और उस मना किए गए कमरे में कदम रखा। वह अटारी लंबी और नीची थी, टूटे फर्नीचर से भरी हुई, जो भूरे चादरों से ढका था। उसके बीचों बीच मैली रोशनी की एक धार के नीचे एक पुरानी काली सिलाई मशीन खड़ी थी, ढलवां लोहे की, फीके सुनहरे फूलों से रंगी हुई। उसका हैंडल ऐसे चमक रहा था मानो अभी अभी पॉलिश किया गया हो। उस पर एक मोटी लाल धागे की रील तैयार रखी थी, और सुई अब भी अपने खाने में हल्के से कांप रही थी, मानो मीरा के दरवाजा खोलने से चंद सेकंड पहले ही उसने काम करना बंद किया हो। वह नजर हटा ही नहीं पाई। मशीन के पास एक बिना सिर वाला दर्जी का पुतला खड़ा था, और उस पर वह सबसे खूबसूरत और सबसे भयानक चीज टंगी थी जो मीरा ने कभी देखी थी। वह गहरे खून जैसे लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा था, आधा सिला हुआ। उसका घेरा अब भी लटकते धागों से ढीला था। फिर भी जितना ज्यादा वो घूरती, उतना ही गलत महसूस होता, मानो वह जोड़ा किसी जिस्म का इंतजार कर रहा हो। मीरा ने रेशम को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, और उसके हाथ की मोमबत्ती अचानक फड़फड़ाकर बुझ गई। अंधेरे में एक हाथ ने मीरा की कलाई पकड़ ली, सूखा, मजबूत, गुस्से से भरा। मैंने तुमसे कहा था, दादी सा फुफकारी, उसे दरवाजे की ओर घसीटते हुए। बुढ़िया की ताकत उसके कद के हिसाब से नामुमकिन थी। बेवकूफ लड़की, क्या तुम भी बाकियों की तरह खत्म होना चाहती हो? मीरा ने कांपते हुए पूछा कि ये बाकी कौन थी, पर दादीसा का चेहरा मुट्ठी की तरह बंद हो गया, और उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उस रात मशीन भोर तक सिलती रही। मीरा सो नहीं पाई। जब टक 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 फिर से शुरू हुई, तो उसने वह किया जिसके लिए बाद में उसे पछताना पड़ा। वह दबे पांव वापस सीढ़ियां चढ़ी और अपनी आंख दरवाजे के नीचे की दरार पर टिका दी। अंदर चांदनी की एक धार में मशीन बिल्कुल अपने आप चल रही थी। मशीन अकेली सिलती रही, उस चीज के भयानक सब्र के साथ जिसने बहुत लंबा इंतजार किया हो। तभी चांदनी का रुख बदला, और मीरा ने देखा कि वह गलत थी। आखिरकार कोई तो वहां था। एक औरत मशीन पर बैठी थी, या यूं कहें कि स्टूल से जरा ऊपर तैर रही थी। एक फटी लाल दुल्हन की साड़ी ओढ़े, उसके काले बाल एक घने पर्दे की तरह लटककर उसका पूरा चेहरा छिपाए हुए थे। उस छिपे चेहरे के पूरी तरह मुड़कर उसका सामना करने से पहले ही मीरा सीढ़ियां उतरकर भाग गई। वह आकाश का नाम पुकारती हुई हाँफते हुए कमरे में घुसी, पर बिस्तर खाली और ठंडा था। उसके तकिए पर एक चिट्ठी पड़ी थी। उसे जरूरी पारिवारिक काम से शहर बुलाया गया था, और वह 3 दिन बाद लौटेगा। 3 दिन अकेली इस घर में। अगर इस घर में कोई उसे सच नहीं बताएगा, तो उसने तय किया कि वह खुद गांव जाकर उसे ढूंढ निकालेगी।
भंवरगढ़ धूप में फीका पड़ा घरों का एक छोटा सा झुरमुट था। पहाड़ी से 1 घंटे की पैदल दूरी पर एक छोटी सी राशन की दुकान पर मीरा ने चाय खरीदी और संभल कर बूढ़े दुकानदार से पहाड़ी की चोटी वाली हवेली के बारे में पूछा। उस आदमी का दोस्ताना चेहरा एकदम से बुझ गया। तुमने उस घर में शादी की है? उसने उसका हाथ दबाया। वे हर पीढ़ी में एक नई दुल्हन लेते हैं और गांव यह नहीं पूछता कि पुरानी दुल्हनें कहाँ जाती हैं। मीरा ने उससे समझाने की मिन्नत की और आखिरकार अपनी आवाज धीमी करके बूढ़े ने उसे रोशनी के बारे में बताया। 70 साल पहले, उसने कहा, इस गांव में रोशनी नाम के एक दर्जी की बेटी रहती थी, खूबसूरत, सुई धागे में माहिर, हवेली के नौजवान मालिक से प्यार करती थी। कहते हैं उसे आंगन के नीम के नीचे जिंदा दफन कर दिया गया। उसने फुसफुसाकर कहा। अब भी वही शादी का जोड़ा पहने जो उसने खुद अपने लिए सिला था, और तब से उसने कभी सिलाई करना बंद नहीं किया। पर रोशनी सबसे बुरी बात नहीं है, दुकानदार ने आगे कहा। उसके हाथ प्याले के चारों ओर कांप रहे थे। उस रात के बाद से एक अजीब किस्मत इस परिवार से चिपकी हुई है। उनकी फसलें कभी खराब नहीं होती, उनकी दौलत कभी खत्म नहीं होती, और इसकी कीमत दुल्हनों में चुकाई जाती है। उसने और कुछ नहीं कहा, बस मीरा से गुजारिश की कि जब तक उसका पति बाहर है वो भाग जाए। पर बसें बंद हो चुकी थीं, बारिश की सड़कें डूब रही थीं, और वह पहाड़ी हवेली की थी। हवेली लौटकर मीरा ने सच में खोजबीन शुरू की। एक धूल भरे अध्ययन कक्ष में उसे सख्त पुरानी तस्वीरों का एक एल्बम मिला। परिवार की कई पीढ़ियां सूखे नीम के पेड़ के सामने खड़ी हुई। एक एक करके बाद की तस्वीरों में दुल्हनों के चेहरे सावधानी से खुरचकर मिटा दिए गए थे। दिल धड़कते हुए मीरा घूमती सीढ़ियों पर लौटी और देखा कि ताला फिर से खुला लटक रहा था। मशीन अब खामोश थी। लाल जोड़ा पूरा होने के और करीब। उसके पास वाले छोटे दराज पर पीले पड़े कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, और जब उसने उसे खोला तो उसका खून जम गया। मीरा वह कागज नीचे ले गई और दादीसा के सामने पटक दिया, सच की मांग करते हुए। बुढ़िया ने उस लंबी भयानक परंपरा में अपने नाम की जगह को देखा और मानो अंदर ही अंदर ढह गई। दशकों की राजदारी एक ही पल में टूट गई। यह तुम्हें पहले ही चुन रहा है, उन्होंने फुसफुसाया। मुझे उम्मीद थी कि इस बार आकाश मना कर देगा। अगर तुम्हें अगली होना है तो तुम्हें जानने का हक है कि इस परिवार ने क्या किया और उस पर क्या उधार है। और आखिरकार दादीसा बोलने लगी। 200 साल पहले, दादीसा ने कहा, यह परिवार भूखों मर रहा था और मेरे पति के परदादा ने अंधेरे में एक सौदा किया। आंगन के नीचे एक यक्षिणी सोती है, धरती की एक भूखी आत्मा, और उसने हमें बेअंत दौलत दी। पर ऐसे तोहफे कभी मुफ्त नहीं होते। बुढ़िया उस नाम पर ऐसे सिहर उठी मानो उसने उन्हें जला दिया हो। रोशनी पहली दुल्हन थी जिसके साथ हमने धोखा किया, दादीसा ने स्वीकार किया, आंखें नम। पर रोशनी मुक्त नहीं हुई। उसका क्रोध बहुत गहरा था। तब से वह उस अटारी में भटक रही है और मशीन कभी रुकी नहीं। मीरा अब समझ गया, समझा कि समझ गई है। लाल साड़ी में वो चुड़ैल, खुद ब खुद चलती मशीन, उसकी नाप का सिला जोड़ा। रोशनी उसे तैयार कर रही थी, निशान लगा रही थी। अपने से पहले की सब दुल्हनों की तरह उसे कब्र के लिए मोटा कर रही थी। वह बदला लेने वाली आत्मा ही वह हाथ थी जो परिवार की भूख को खिलाती थी। पर दादीसा ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। उनके चेहरे पर दहशत छा गई। नहीं, उन्होंने सांस भरते हुए कहा, तुम रोशनी को बिल्कुल नहीं समझती। तुमने सब कुछ उल्टा समझा है। और तभी बत्तियां बुझ गईं। उस रात मीरा ने घंटियों और एक औरत की आवाज का सपना देखा जो शादी का गीत गुनगुना रही थी। और जब वह जागी तो खुद को बारिश में आंगन में खड़ा पाया, सूखे नीम के पेड़ के पास ठंडी कीचड़ में नंगे पैर धंसे हुए। उसे बिस्तर छोड़ना याद नहीं था। चीखते हुए मीरा ने खुद को कीचड़ से छुड़ाया और वापस अंदर भागी। सुबह तक उसने तय कर लिया था कि बारिश हो या न हो, वह पैदल ही भाग निकलेगी। पर हवेली का हर दरवाजा बाहर से बंद था, और नीचे की मंजिल की खिड़कियां रात के दौरान लोहे से जड़ दी गई थीं। जो भी आने वाला था, उसने महसूस किया, वो इन्हीं दीवारों के अंदर होगा, और उसे बिना किसी मदद के उसका सामना करना होगा। मानो उसकी घबराहट भांप ली हो। मशीन अब दिन के उजाले में चलने लगी। उसकी खटखट हर पहर सब मंजिलों से नीचे गूंजती। जब जब मीरा झांकने की हिम्मत करती, लाल जोड़ा पूरा होने के और करीब होता आखिरी घंटियां घूंघट से सिल चुकी थीं। बचे ढीले धागे कसकर खींच लिए गए थे। वह जानती थी कि जब आखिरी टांका सिल जाएगा, उसका समय खत्म हो जाएगा। अपनी नियति के खिलाफ किसी भी हथियार के लिए बेताब, मीरा वापस अटारी में गई और खुद मशीन में खोजबीन की। गल के छोटे दराज में लाल कपड़े के एक टुकड़े में लिपटी उसे एक पतली नोटबुक मिली। उसके पन्ने फूले और दागदार थे। एक डायरी, एक नाजुक पुराने जमाने की लिखावट में लिखी हुई। पर बाद की लिखावट काली और बेचैन होती गई। और जैसे जैसे मीरा ने धुंधली रोशनी में आगे बढ़ा, रोशनी के बारे में उसका हर यकीन अंदर तक उलटने लगा। डायरी की आखिरी लिखावट रोशनी की मौत से पहले नहीं, बल्कि किसी तरह उसके बाद लिखी गई थी। एक मरी हुई औरत की गवाही रात दर रात कागज पर खुरची गई। वे सोचते हैं मैं आत्मा के लिए सिलती हूँ, एक हिस्सा कहता था, पर मैं चेताने के लिए सिलती हूँ। 70 साल से वह चुड़ैल दुल्हनों को बचाने की कोशिश कर रही थी और उनमें से हर एक बचाव के लिए परिवार की ओर ही भागी थी।
इसका एक भयानक बिल्कुल सटीक मतलब था। नाप का चार्ट, उसके ठीक नाप का जोड़ा। अंधेरे में उसकी ओर मुड़ती आकृति रोशनी एक चेतावनी चीख रही थी, उस इकलौते तरीके से जो एक दफन खामोश की गई दर्जन के पास अब भी बचा था। और मैं बाकी सबकी तरह तुमसे डरती रही। मशीन खामोश हो गई, मानो सुन रही हो। तभी उसकी आंखों के पीछे एक नई दहशत खुली। अगर रोशनी ने हमेशा सिर्फ मदद की कोशिश की थी, तो खतरा कभी उस अटारी में रहा ही नहीं। वह नीचे रहता था, उस परिवार में जो मुस्कुराता था, उसे खिलाता था और उसे बेटी कहता था। उल्टी रोकने के लिए मीरा ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया, और नीचे उसने सामने का फाटक खुलते सुना। आकाश घर आ गया था। वह हमेशा की तरह गर्मजोश और चहकता हुआ था। उसके माथे को चूमता, पूछता कि क्या वह अकेली महसूस कर रही थी, पर अब मीरा उसकी आंखों के पीछे का हिसाब किताब देख सकती थी। जिस तरह वह आंगन और नीम की ओर नजर डालता था। एक बड़ा पीतल का दीप आंगन में ले जाया गया और सूखे नीम को गेंदे से लपेटा गया। एक पूजा, उन्होंने उसे बताया मुस्कुराते हुए। नई दुल्हन के लिए एक आशीर्वाद। सोने का नाटक करते हुए मीरा उस रात दबे पांव सीढ़ियों के ऊपर तक गई और सुनती रही। नीचे हॉल में आकाश दादीसा से बेताब फुसफुसाहटों में बात कर रहा था। यह आज रात ही होना चाहिए, उसने कहा। मावस का चांद काला है और आत्मा भूखी है, उसने काफी इंतजार कर लिया। दादीसा का जवाब सुनने में लगभग बहुत धीमा था। भोर तक काम पूरा हो जाएगा और परिवार एक और पीढ़ी के लिए महफूज। मीरा के कानों में खून दहाड़ने लगा। आधी रात 2 घंटे से भी कम दूर थी। दुनिया में उसका बस एक ही मुमकिन साथी बचा था और वह मर चुकी थी। मीरा भागकर अटारी में गई, खामोश मशीन के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और जितनी ईमानदारी उसमें बची थी उसी से अंधेरे से बोली, रोशनी, माफ करना कि मैं तुमसे डरी। उन्होंने 70 साल तक तुम्हारे बारे में झूठ बोला और मैंने उन पर यकीन किया। मेरी मदद करो बहन, और मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। देर तक कुछ नहीं हिला। फिर बड़ा पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। आधी रात को वे नरम आवाजों और उससे भी नरम हाथों के साथ उसे लेने आए। पुरोहित मंत्र पढ़ने लगा और नीम के पास की मिट्टी हिलने लगी। पेड़ के नीचे के गड्ढे से यक्षिणी उठी, पुराने सौदे की खूबसूरत आत्मा नहीं, बल्कि जड़, हड्डी और उलझे बालों की एक चीज। उसका मुंह एक गड्ढा, उसकी लंबी बाहें लाल में सजी दुल्हन की ओर बढ़ती। परिवार ने सिर झुकाए और मीरा को कब्र की ओर धकेला। यही वह पल था जिसके लिए उन्होंने 200 साल खिलाया था। पर जैसे ही आत्मा की ठंडी उंगलियां उसके गले से छुई, हवेली का हर दिया एक साथ खून जैसा लाल भभक उठा और ऊपर अटारी की खिड़की से एक ऐसी आवाज आई जिसने सबको जड़ कर दिया। सिलाई मशीन की गुस्से भरी खटखट। सीढ़ियों से वह उतर आई, तेज और खामोश, अपनी फटी शादी की साड़ी में। वो चुड़ैल, उसके काले बाल लहराते हुए, उसके नंगे पैर पत्थर को पूरी तरह छूते भी नहीं। 70 साल से रोशनी को इस आंगन को एक के बाद एक लड़की निगलते देखने पर मजबूर किया गया था। परिवार का मंत्र चीखों में बिखर गया। तुमने उसे धरती को सौंपने का वादा किया, रोशनी ने कहा, कपड़ा फटने जैसी आवाज में, पर तुम भूल गए कि हर कफन किसके हाथों ने सिला था। रोशनी ने अपनी दहकती आंखें उस परिवार पर टिका दी जिसने उसे जिंदा दफन किया था। आत्मा से एक दुल्हन का वादा किया गया था, राजी खुशी दी गई। उसने कहा, तुमने मुझे दिया और मैं कभी राजी नहीं थी। एक एक करके चाचियां और चाचा और वह खोखला पुरोहित चीखते हुए खुली जमीन में घसीट लिए गए, और सबसे आखिर में आकाश कीचड़ को नोचता, मीरा का नाम पुकारता, मानो वह अब भी उसे बचा ले। वह नहीं हिली। जब आखिरकार आंगन खामोश हुआ, तो रौंदे गए गेंदों के बीच सिर्फ मीरा और बूढ़ी दादी सा बची। नीम की जड़ों के ऊपर मिट्टी बंद हो चुकी थी, चिकनी और अछूती, मानो वह कभी खुली ही न हो। और हो सके तो हमें माफ कर देना। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और दोबारा कभी नहीं खोली। मीरा खुलते दरवाजों से होकर धुंधली भोर में भाग निकली, भागते भागते अपने जिस्म से लाल जोड़ा फाड़ती हुई, उसे दहलीज पर मुड़ा तुड़ा छोड़ते हुए। बाढ़ का पानी उतरने लगा था और पहाड़ी से नीचे जाती सड़क आखिरकार साफ पड़ी थी। फाटक पर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मशीन 70 साल बाद आखिरकार थम गई। मीरा पहाड़ी से नीचे उतर गई और फिर कभी पीछे नहीं देखा। हफ्ते बीत गए। मीरा ने शहर में बहुत दूर एक छोटी शांत जिंदगी बसा ली, एक किराए का कमरा, अपने हाथ से कपड़े सिलने का काम, और एक ऐसा दरवाजा जिसका ताला सिर्फ उसी की बात मानता था। बुरे सपने अब कम आते थे। एक गर्म शाम, खुद से गुनगुनाते हुए, उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा, जहाँ कुछ हफ्तों से एक नई और गुप्त जिंदगी चुपचाप पल रही थी। उस रात मीरा सुबह के 3 बजे एक ऐसी आवाज से जागी जिसे वो अपनी हड्डियों में जानती थी, टक 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 टक, लगातार और सब्र भरी, उसके छोटे से कमरे के अंधेरे कोने से आती हुई। हाँ, जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था। फीके सुनहरे फूलों से रंगी एक पुरानी काली सिलाई मशीन रखी थी। उसका पहिया बिना किसी जीवित हाथ के घूम रहा था। खून जैसे लाल का एक धागा पहले से खुल रहा था और सुई के नीचे एक छोटा, बेहद नफीस लिबास उभर रहा था। इस बार दुल्हन का जोड़ा नहीं, बल्कि एक नन्हा सा, अब तक न जन्मे एक बच्चे के नाप का श्राप हवेली में नहीं मरा था।